सबा बेगम ने जो चाल चली है ना, इसे बड़े प्यारे तरीके से इसने चाल चली है, क्योंकि इसे किसी भी तरह से बज्जो को इस घर से निकालना चाहती थी। इसने हर तरह से अपना जो तरीका अपनाया, हर तरह से जोर लगाने की कोशिश की है, लेकिन बज्जो जो थी इतनी ढीठ बन चुकी थी कि जहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। अब इसने गेम डाली है, तो क्या इस मसले में बज्जो फंस सकती है? बज्जो के पास भी कुछ ना कुछ सबूत हैं। अगर ये सबूत रखती है तो क्या सबा के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती, क्योंकि सबा के सामने पहले कोई भी बात नहीं करता था। अब बज्जो आई है तो बज्जो ऐसे मुंह तोड़ जवाब देती है, तो सबा को समझ तक नहीं आती कि वो क्या करे और किस तरह से इस लड़की को इस घर से निकाले। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? अगर सबक के लिए ये मुश्किल खड़ी होती है, बज्जो सबूत रख देती है, तो क्या ख़ानदान वाले जो होंगे ये सबक के साथ नफरत करना शुरू कर देंगे? भी घर के अंदर बात होती है, ये किसी किस्म का कोई भी मसला खड़ा होता है तो बुशरा जो होती है ना, ये उस हिसाब से माहौल क्रिएट नहीं करती और ना ही किसी को मुंह तोड़ जवाब देती है, ना किसी किस्म की कोई बहस करती है। सबा इसके सामने जो भी बात करती है तो बुशरा जो होती है ये खामोशी के साथ बात मान लेती है और कहती कि ठीक है भाई, आप जो कुछ भी कह रही हैं आप ठीक कह रही हैं। अब बुशरा के पास जो जेवर पड़ा होता है तो सबा उसे कहती कि अच्छा आप जाएं और जाकर वो जेवर निकाल कर आ जाएं, मैं जा रही हूँ। अब ये काम किस सिलसिले में जा रही होगी, ये किसी फंक्शन में जाना चाहती होगी जिसकी वजह से उसने जेवर मंगवाया है। जब जाती है बुशरा वो जेवर लेने के लिए तो बॉक्स को ओपन करती है तो उनके अंदर जेवर मौजूद ही नहीं होता। जब जेवर मौजूद नहीं होता तो बड़ी हैरान परेशान हो जाती है कि भाई इतना सारा जेवर था और ये जेवर कहाँ चला गया। तो आती है, आकर अपनी सास के सामने खड़ी हो जाती है और उसको बॉक्स दिखाना शुरू कर देती है जो जेवर वाले होते हैं। अपनी सास को कहती है कि भाई पता नहीं मैंने इन बॉक्स के अंदर ही जेवर रखा था लेकिन ये मौजूद ही नहीं है, कहाँ चले गए। उसके हाथ से नीचे बॉक्स गिर जाता है तो सबा कहती कि इसको उठाएं और इसके ऊपर तंज करना शुरू कर देती है, अपना रोब जमाने की कोशिश करती है और कहती कि भाई इतनी लापरवाह आप कैसे हो सकती हैं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, इतना जेवर था, इतना महंगा जेवर था, मैंने आपको दिया है, अब आपको पता तक नहीं है कि वो जेवर कहाँ चला गया और किसने चोरी की है। आप जाएं और जाकर सारे रूमों की तलाशी करें, हर जगह जाकर देखें कि जेवर जिस किसी के पास भी मौजूद होगा उसकी खैर नहीं होगी और मुझे हर सूरत में ये जेवर चाहिए। अब बुशरा कुछ आर्डर कर देती है और पूरे ख़ानदान वालों को बता देती है कि भाई हर किसी के रूम में जो वो तलाशी ली जाएगी। बच्चों के रूम में जाती है बुशरा, जाकर चेक करना शुरू कर देती है, साथ में दोदाना भी मौजूद होती है, हर चीज़ को वो झंझोड़ती है। अब मेहमान है और बुशरा को सब कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा कि शायद मैं ये सब कुछ क्या कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ इसे गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोदाना जो होती है इससे बातें करती है, तंज करती है और कहती है कि आपको क्या इस मामले पे एहसास नहीं हो रहा कि आप जो कुछ कर रही हैं इसे गलत कर रही। तो आगे से बुशरा कहती है कि जी बिल्कुल, मुझे इस मामले पे एहसास हो रहा है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ और बच्चों की रूम की मुझे तलाशी नहीं करनी चाहिए थी। अगर बच्चों को इस मामले पे पता चल गया तो मैं उसके सामने कभी भी आंखें नहीं मिला पाऊंगी। बच्चों की रूम की ये मुकम्मल तलाशी करती है और बच्चों की रूम से इसे जेवर जो होगा इसे मिलना शुरू हो जाएगा। जब बच्चों की रूम से इसे जेवर मिलेगा तो उसके बाद जो बुशरा होगी ये हैरान हो जाएगी कि यार आखिरकार बज्जो इस किस्म की घटी हरकत कैसे कर सकती है। बज्जो जब उस घर के अंदर भी मौजूद थी और बुशरा ने सारी ज़िंदगी, सारी उम्र, काफ़ी टाइम इसके साथ इसने गुजारा है, तो बुशरा जो होती ना ये बज्जो की हरकतें देखकर परेशान होती थी लेकिन ये चोरी नहीं करती थी। तो जब ये सारी की सारी बातें खुलकर आएंगी, बात चलना शुरू हो जाएगी कि भाई बज्जो के रूम से जो वो जेवर मिल चुका है, अब बज्जो के पास किसी किस्म के प्रूफ होते हैं तो उसे कोई भी टेंशन नहीं होती। जो हमारा दिलबर होता है ना, ये दिलबर बहुत परेशान होता है बज्जो के मामले के कि भाई आखिरकार ये कहाँ खो गई है। और साथ में जो बॉबी होता है वो भी इसके साथ बात करता है, वो भी सोचों में गुम होता है। तो दिलबर इसे देखते हैं, ऐसे पूछते और कहते क्या वजह है, आप किन सोचों में गुम है। तो आगे से वो भी जवाब देते और कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी जो कश्ती है, आपकी जो मोहब्बत है इसे नरा कगां के अंदर डूब रही है, तो मैं इसे कैसे बचाऊं। तो दिलबर जो होता है इसे बात समझ जाएगा, इससे पूछ भी सकता है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो भी जो होगा इसके साथ बात करेगा, इसे कहेगा कि भाई बच्चो आपके साथ हमेशा के लिए राब्ता छोड़कर गई है तो आप किसी भी तरह से उसके साथ बात करने की कोशिश करें, उसके साथ एक दफ़ा राब्ता तो करें, एक दफ़ा उसे बताएं तो सही ताकि उसके दिमाग के अंदर ये बात आए और फिर आपके ये क्लोज हो। लेकिन
लेकिन देखें बज्जो इतनी अब डीट है, इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसकी यही सोच तो सबसे ज़्यादा जो है वो ऑडियंस को पसंद नहीं आती कि इसे एक के साथ चक्कर नहीं चलाती, एक के ख्वाब देखती है, अपनी ज़िद पे उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर देती है, फिर दूसरे के चक्करों में पड़ जाती है, दूसरे के साथ रिश्ता ख़त्म होता है तो फिर तीसरा बंदा ढूंढने की कोशिश करती है। अब सारे के सारे ख़ानदान वाले जो होते हैं ये जमा हो जाते हैं और सब्र जो होती है कि बस बहुत हो गया, हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि बज्जो इस किस्म की घटिया हरकत भी कर सकती है। साथ में जो वो फवाद और जवाद वाले भी मौजूद होते हैं और फवाद भी बात करता है बज्जो के ऊपर कि भाई बज्जो इस घर के अंदर आई भी इसी वजह से थी कि इसे जेवर चोरी करना चाहती थी, इसे चोरियाँ करना चाहती थी। तो बज्जो जब ये बात सुनती है तो बज्जो के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और वो बैठ जाती है सोफे पे। जिस वक्त बैठती है ना तो उसके पास एक रिमोट भी होता है और मोबाइल भी होता है, तो ऐसा फील हो रहा है कि इसने जो वो सबा की हरकतों को पकड़ लिया था और इससे पता लग चुका था कि भाई इस किस्म की जो वो सबा हरकत कर सकती है। तो इसी वजह से ये सबको जो वो ठंडक करती है और कहती है कि भाई अब बजेगी बांसुरी, अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। तो वो जिस वक्त वीडियो लगाएगी सबके सामने प्रूफ आएगा कि भाई इस गेम के पीछे सबा ही मुलविस है, तो फिर जो होंगे ना सारे के सारे ख़ानदान वाले सबा से नफरत करना शुरू कर देंगे। सारे के सारे ख़ानदान वाले ये सोचेंगे कि यार अमन जी इस किस्म की हरकत कैसे कर सकती। अभी तक बुशरा और दुर्दाना वाले कभी भी अपनी सास के सामने उफ तक नहीं करते थे। ये जो बात भी कहती थी हालांकि वो बात गलत होती थी, इनके लिए नुकसानदेह होती थी, लेकिन ये फिर भी हाँ में हाँ मिला देते थे और बहस नहीं करते थे। कुर्सी खाला होती है, ये बात करती है बज्जो की माँ के साथ, जो रुहेल की माँ होती है उसके साथ बात करती और कहती है कि अगर आप कहती हैं तो मैं नूरी के साथ बात करती हूँ, उसे कहती हूँ कि थोड़ी सी जो अकल है ये आकर शम्मा को दे दे, शम्मो को, और ताकि शम्मो इस मामले पे थोड़ी सी घर की जिम्मेदारी को संभाले, घर के मामले को देखे। तो आगे से समीना खाला जो होती है ये इनकार करती थी और कहती है खुदा का वास्ता है उसकी जो अकल है ये जहाँ पर ना ही है तो बेहतर है। अगर नूरी आ जाती है ना तो जो शम्मो की माँ है ये शम्मो से भी गई गुजरी है, तो वो यहाँ पर आती है तो और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाएगा और समीना खाला के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसी वजह से समीना खाला जो होती है ये इनकार कर देती है कुर्सी खाला को और कहती कि नहीं आप किसी भी तरह से जो उसे जहाँ लेकर ना आए, बस शम्मो है किसी तरह से रह रही है, गुजारा कर रहे हैं, माहौल को चला रहे हैं, तो इसी हमारे लिए बेहतर जगह है। बहुत ज़्यादा ड्रामा इतना बोर हो चुका है, ड्रामे के अंदर अब कुछ भी नहीं रहा, ड्रामे को बस ऐसी फसूल में लंबा खींच रहे हैं, कहानी का एंड का कुछ नहीं पता चल रहा कि भाई ड्रामा एंड पे कहाँ तक जाएगा, कहाँ इसका एंड होगा। तो ऐसी चीज़ नहीं है बीच में जो सबा है या जो बज्जो के बीच में मामलात ख़राब चल रहे हैं, तो अब इसका भी एंड होना चाहिए। और बज्जो इतनी डीट बनकर अपने घर के अंदर जिसमें वो रह रही है, इसका हक बनता है कि ये वापस आए अपने घर में और अपने घर वालों को ये बात कहे कि बस आप लोग जहाँ पर भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी ज़िद पे कायम है, अपनी ज़िद करके वहीं पर बैठी हुई है, तो वो ख़ानदान वाले अगर इसे धक्का देकर घर से बाहर निकालते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जो वो इंसल्ट होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी बज्जो के पास सबूत है, अगर ये सबक के लिए सबक के ख़िलाफ़ सबूत रखती है तो उसके बाद क्या सबक जो होगी इस घर में इसकी वैल्यू जो होगी शिटॉन हो जाएगी। अभी जो जवाद और फवाद अपनी माँ के ऊपर यकीन करते हैं, अगर इनके सामने सच खुलकर आता है कि भाई ये हमारी माँ ने हरकत की है तो फिर उनका क्या रिएक्शन आएगा, लास्ट में फीडबैक।